अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेजिंग वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सलाजीत के बारे में। सलाजीत है क्या? अक्सर मौसम सरमा में कबायली इलाका जात या शुमाली इलाकों से लोग शहरों और कस्बों में वारिद होते हैं। उनके कंधे पर एक बड़ी गठरी होती है जिसमें तरह तरह की ऐसी सौगातें होती हैं जो आम तौर पर दस्तयाब नहीं होती, जिनके बारे में ख़ास तौर पर मर्द हजरात में बड़ी लच्छेदार कहानियाँ मशहूर हैं। उन सौगातों में दंदासा, हींग, अखरोट, बादाम, पिस्ता, सलाजीत और दीगर कुछ जड़ी बूटियां वगैरह शामिल होती हैं, जिनके फवाइद के बारे में अजीब जिनाती किस्म की कहानियां मशहूर हैं। सलाजीत भी एक ऐसी ही पहाड़ी सौगात है जिसके बारे में मशहूर है कि ये मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा करती है, जिसके मामले में मर्द हजरात हमेशा से बला के हरीस हैं। मशहूर है कि बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं, महाराजाओं और नवाबीन को उनके तबीब सलाजीत से तैयार शुदा नुस्खे इस्तेमाल करवाते थे, जिसकी बदौलत वो रोजाना दर्जनों औरतों के साथ बैक वक्त दादे ऐश देते थे। ये अलग बात है कि उनमें से कितने बाद में गुर्दों और दीगर शदीद अकसाम के अमराज में मुब्तला होकर इस दार फानी से कूच कर गए। भारत की बेशुमार फार्मेसियां और वैदिक दवाखाने सलाजीत से तैयार शुदा नुस्खे बड़े बड़े दामों के साथ फरोख्त करते हैं। मौजूदा दौर में जहां दूध और शहद तक खालिस दस्तयाब नहीं, तो वहां सलाजीत जैसी नायाब और कीमती चीज का खालिस मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। यही हो सकता है कि अगर आपको खालिस सलाजीत चाहिए तो मई जून के महीने में कैलाश या हिमालय के पहाड़ों पर जाकर बसाते खुद इस पत्थर के पसीने को तलाश करें। यह भी सुना है कि उन पहाड़ी इलाकों के लंगूर इसको बड़े शौक से चाटते हैं। सलाजीत के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर हैं, जिनमें बड़ा दखल इनको फरोख्त करने वालों की लफाजी का है। कुछ मनगढ़ंत बातें सलाजीत के मुतालिक कही जाती हैं कि यह पहाड़ी बकरे का पेशाब है जो एक जगह पड़ा रहकर गाढ़ा और स्याह हो जाता है, और बाज के नजदीक यह पहाड़ी गधे का पेशाब है। असल बात यह है कि यह एक ठोस मादा है जिसमें नामियाती अज्जा, नबाताती रेशे और अर्जी अज्जा पाए जाते हैं। सलाजीत ऐसे पहाड़ों से निकलती है जिनमें सोने, चांदी, तांबे, सीसा, जिंक और लोहे की कानें होती हैं। इसीलिए इसका रंग मुख्तलिफ होता है और इसका जायका तल्ख होता है। इत्बा की नज़र में सलाजीत को एसाबी ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हिमालयाती सकाफत का हिस्सा भी है। चूँकि ये सर्द इलाके हैं, इसलिए कुदरत ने खुद यहाँ के बासियों को ऐसा कवियुल असर टॉनिक अता किया है जो उन्हें सर्दी की शिद्दत से बचाता है। तिब में इसको विटामिन समझा जाता है। अगरचे आजकल मार्केट में सलाजीत के कैप्सूल और टैबलेट और पाउडर वगैरह मिल जाते हैं, मगर उनमें बहुत थोड़ी मिकदार में सलाजीत इस्तेमाल होती है। इसलिए बेहतर है खरीदते वक्त सलाजीत को आम हालत में ही खरीदें और इस्तेमाल करें। सलाजीत दिन ब दिन महंगी और नायाब होती जा रही है। इसकी वजह बनुए इंसान के हाथों दूसरे तमाम कुदरती वसाइल की तरह सलाजीत के साथ सलूक कुर्रे अर्ज पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इसकी पैदावार का रुक जाना है। आइए आज सलाजीत का जायजा लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसके तिब्बी फवाइद क्या हैं। सलाजीत के मानी पत्थर की जान के हैं। सलाजीत शुमाली पाकिस्तान बिलखसूस गिलगित बिल्तिस्तान, चित्राल और कैलाश के अलावा को हिमालय का निचला हिस्सा हरिद्वार, शिमला और नेपाल में पाई जाती है। इसकी कसीर मिकदार काठमांडू से आकर भारत और पाकिस्तान में बिकती है। इसका रंग स्याही माइल चॉकलेट की तरह होता है। मई जून में बाज पहाड़ों में गर्मी की शिद्दत के बाइस दरारों के अंदर से एक किस्म की गोंद की तरह का मादा खारिज होकर जम जाता है। ये मादा पहाड़ की दर्जों और दरारों में अजखुद बनता है। यह एक ठोस मादा होता है जिसमें नामियाती अज्जा, नबाताती रेशे और अर्जी अज्जा पाए जाते हैं। सलाजीत ऐसे पहाड़ों से निकलती है जिनमें सोने, चांदी, तांबे, सीसा, जिंक और लोहे की कानें होती हैं। इसलिए इसका रंग मुख्तलिफ होता है। इसमें से गाय के पेशाब जैसी बू आती है। इसका मिजाज गर्म, खुश्क और जायका तल्ख होता है। सलाजीत को चित्राली जबान में जोमो आशरो यानी पहाड़ का आंसू कहा जाता है। चित्राली जबान में अशरो आंसू को कहा जाता है। लफ्ज अशरो पंजाबी जबान का लफ्ज अथरू से बना है। तिब्बी यूनानी में इस सयाल मादा के कई तिब्बी फवाइद बयां किए गए हैं, जिनमें कुछ ये हैं: हड्डियों की कमजोरी का खात्मा,
जिस्मानी कमजोरी का खात्मा, शैटिका दर्द का खात्मा, रान के पट्टों में पड़ने वाले उजलाती खिंचाव का खात्मा, पिंडली के पट्टों में पड़ने वाले खिंचाव का खात्मा, पाँव में पड़ने वाली सोजन का खात्मा। सलाजीत टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और जिस्म को गर्माइश देने के लिए इस्तेमाल होती है। अमूमन ये मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि यह हर मर्ज के लिए मुफीद है। हिसाबी अमराज में बकसरत इसका इस्तेमाल होता है। हिसाब को ताकत देती है। अगरचे सलाजीत पेशाब आवर है, मगर इसको सलसल बोल यानी बार बार पेशाब आना में इस्तेमाल किया जाए तो पेशाब की ज्यादती को रोककर मसाना को कवी करती है। सर्दियों में इसकी मामूली सी मिकदार खाने से सर्दी का एहसास खत्म होता है। कलकत्ता ट्रॉपिकल स्कूल ने सलाजीत का कीमियाई तजिया किया था, जिससे साबित हुआ है कि इस दवाई की तासीर इसके मौसर अज्जा बेंजोइक एसिड की वजह से होती है। लालची दुकानदार सलाजीत की जगह सड़ा हुआ गुड़ भी दे देते हैं और अनजान शख्स पहचान नहीं सकता कि यह सलाजीत है या गुड़। तो असली सलाजीत की पहचान भी जान लें ताकि आप ऐसे लोगों से धोखा न खाएं। सलाजीत की शनाख्त यानी इसके असल और नकल होने की शनाख्त का तरीका यह है कि सलाजीत को पानी में भिगो दें और उंगली से रगड़ कर उठाएं। अगर तार जैसे रेशे निकलें तो असली है, और अगर सलाजीत पानी में हल होना शुरू हो जाए तो नकली है। इस्तेमाल से कबल सलाजीत की सफाई का तरीका भी जान लें। सलाजीत को जमा करने वाले पहाड़ों पर से इसको खुरच कर इकट्ठा करते हैं। इसमें कंकर, पत्थर और मिट्टी वगैरह शामिल होती है, जिसको सफाई किए बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सलाजीत को साफ करने के लिए इसको गर्म पानी में आधे दिन तक भिगो दें। इसके बाद बारीक मलमल के कपड़े से छान लें। छने हुए पानी को धूप में रख दें। इसके ऊपर बालाई आएगी, उसको उतार लें और जब तक बालाई आती रहे उतारते रहें। यही साफ सलाजीत है। सलाजीत में एक मोमी मादा पाया जाता है जिसे तेज आंच पर रखने से नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि सूरज तापी सलाजीत को अग्नि तापी सलाजीत पर तरजीह दी जाती है। जब गैर मुसफ़ा सलाजीत को साफ करना हो तो उसे करीबन 4 गुना गर्म पानी या दूध में घोल कर कपड़े से छान कर आहनी ज़र्फ में डाल देते हैं। इस सियाल को धूप में रख देते हैं। जब इसके ऊपर काली काली बालाई सी आ जाती है उसे उतार लेते हैं। बस यही सूरज तापी यानी आफ्ताबी शुदा सलाजीत है, जिसको सत सलाजीत भी कहते हैं। एक दफा सियाल पर से बालाई उतार लेने के बाद फिर भी बालाई आती है और इसी तरह उतार ली जाती है। जब बालाई ऊपर आनी बंद हो जाए तो फेंक दी जाती है। सलाजीत खास तौर पर हड्डियों की मजबूती और पट्ठों की तामीर के लिए बहुत मुफीद है। बॉडी बिल्डर हजरात भी इससे बने सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। सलाजीत और इससे बने बेशुमार मरकबात बाजार में दस्तयाब है, लेकिन असली सलाजीत भी अब इंतहाई महंगे बल्कि सोने के दाम मिलती है। इसलिए मेयारी और बाएतमाद दवाखाने के मुंतजिम ही खरीद सकते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान की सलाजीत बहुत आला और उम्दा तस्वुर की जाती है। शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है। सलाजीत न सिर्फ खून के खुलियों को जरासीम से पाक करती है, बल्कि जिस्म से फाजल मादों के इखराज का बाइस भी बनती है। इसलिए तिब्बत, चीन, गिलगित बिल्तिस्तान, लद्दाख और नेपाल वगैरह में कदीम ज़माने से इसको हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों की सोजन और दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सलाजीत को पहाड़ों के तेल या चट्टानों के अर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपनी रोज़मर्रा खुराक में इस्तेमाल हड्डियों को मजबूती फराम करना, जिस्म को चाको चौबंद रखना, कुव्वत मदाफत को बढ़ाकर जिस्म की बीमारियों के खिलाफ जंग करने की ताकत में खातिर ख्वाह इजाफा करना और बढ़ती हुई उम्र के असरात को जिस्म पर हावी होने न देना है। टूटी हुई और भरी हुई हड्डियों के लिए सलाजीत एक मुआवजे से कम नहीं है। सलाजीत जोड़ों के दर्द में दूध या चाय के साथ खाएं और जहां दर्द हो उस जगह पर भी लगाई जा सकती है। मोच, चोट, जख्म और हड्डी टूटने और मरोड़ की सूरत में सलाजीत की मालिश करके गर्म कपड़ा बांध के रखने से दर्द में फौरी आराम और ठीक हो जाएगा। पैदाइशी तौर पर हड्डी जोड़ों की कमजोरी में मुब्तला और लागर कमजोर अफराद के लिए सलाजीत एक बेहतरीन कुदरती टॉनिक है। सलाजीत के साथ साथ मतलूबा वर्जिश और खुराक लेकर फौरी ताकत हासिल कर सकते हैं। सलाजीत दवाई के तौर पर ताकत हासिल करने के लिए किसी भी उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके लिए मौसम या उम्र
یا جنس کی کوئی قید نہیں ہے۔ ناشتے اور رات کے کھانے کے بعد سلاجید کی تھوڑی مقدار، جتنی ماچس کی تیلی پر آ سکے، گرم چائے، پانی یا دودھ میں حل کر کے پی لیں۔ ہلکی مقدار سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ مقدار بڑھائیں۔ مرد عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، مگر آپ جس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں اس کے مطابق خوراک کی مقدار میں کمی بیشی اور کھانے کے طریقہ کار میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ گھٹنوں، ہڈیوں، جوڑوں اور کمر درد وغیرہ کے لیے حسب ضرورت سلاجید نیم گرم تیل مکس کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے ٹوٹنے یا ان میں چوٹ اور موچ کی صورت میں مالش کرنے کے بعد گرم کپڑا باندھ کر رکھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اصل سلاجید کی پہچان، اس کے فوائد اور اصل سلاجید حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔